साल हो गए सरकार को, और इन 10 साल में क्या हमने खोया क्या पाया ये आप सभी जानते। कहने को तो इन 10 साल में हमें नाम बहुत बड़ा मिला, ये बात सच है। हमारे गांव को भी, हमारे इलाके को भी, हमारे जिले को भी। और जब नाम मिला था तब मैंने भी कहा था कि भाई देखिए, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इलाके का नाम बढ़ा, इलाके की शान बढ़ी है, तो हमें भी इस बात की खुशी है इलाके में कुछ ताकत आएगी। और आप सभी लोग देख रहे हो कि हमने अपने विपक्ष के धर्म को भी बड़े मर्यादा से निभाया, पूरा मौका दिया, कभी कोई ओछी राजनीति नहीं करी। जैसा कि हमने, जब बाबूजी मंत्री थे 25 साल एमएलए रहे, उन्होंने एक बार भी नहीं करी, ऐसे ही हमने इन 10 सालों में बड़े सब्र से कि भाई नहीं, इलाके को इज्जत मिले तो शायद इलाके को लाभ होगा। एक योजना, 2 योजना, अब ये सब चीज़ आपके हाथ में। 10 साल जिन लोगों के पास सत्ता रही, आज 10 साल में हमें क्या मिला, आप गुना भाग कर। हमारी पहचान क्या थी? कभी एनसीआर में नंबर 1 थे हम, फरीदाबाद नंबर 1 ही तो था। हमारे पड़ोसी, वैसे तो मामा नाना लगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा वाले, एक समय ऐसा था कि हम उनसे बहुत आगे थे, आज हम उनसे तुलना नहीं कर सकते। इन 10 सालों में हमारे को इतनी तरक्की करनी चाहिए थी कि हम उनके बराबर आ जाते, नहीं आ पाए। आप एक क्षेत्र बता दिए जिस क्षेत्र में हमारे यहाँ उम्मीद के अनुसार कोई काम हुआ हो। आज हमारी पहचान क्या बन गई? उस फरीदाबाद की पहचान जो सबसे ज़्यादा जीएसटी भरता है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है गुड़गांव के बाद, और 2,500 हज़ार करोड़ तो नगर निगम को भरते हम एक साल में। क्या पहचान बनी हमारी? टोल नगरी हमें कहते हैं लोग, बाहर से आते हैं क्या भाई ये फरीदाबाद टोल नगरी है, यहाँ कहीं से भी आ जाओ, किसी भी दिशा से आ जाओ, टोल देना पड़ेगा, बाहर निकलो तो टोल लेना पड़ेगा। पलवल तक ही जाओ तो समझे से कन्यादान लग रहा हूँ, इधर बदरपुर निकल जाओ तो टैक्स, गुड़गांव जाओ तो टैक्स, इसी पे लगा रहता आदमी। गड्ढे आप देख रहे हैं, ये सिद्धाता वाली रोड, ये फायर ब्रिगेड वाली रोड, ये 5-5, 4-4 साल हो गए, गड्ढे भी नहीं भरे गए। हर चौक पे ठेके बना दिए गए, कचरा ऐसा पड़ा है, कैंसर फैला रहा है, कैंसर। मैं देखता हूँ गांव के चारों तरफ फिरनी पे कचरा पड़ा है, और बारिशों में तो गांव में आना भी मुश्किल है। कई दफा बारिशों में कुल्ला करने आ गए तो हालत ऐसी रही है, मुझे याद है कैसे आना पड़ा, और रिश्तेदार भी ये कहें कि भाई इससे ज़्यादा बुरा हाल नहीं हो सकता। ये मिला है 10 साल में हमें। कोई नौकरी मिली हो तो बता दो। 10 साल में नौकरी आनी चाहिए थी, कोई नौकरी नहीं है। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, म्यूटेशन, इसके नाम पे तंग किया गया। आज गांव में लाल डोरा बढ़ना चाहिए था, फिरनी पे जो लोग बैठे हैं आज उन पे फिर तलवार है। लोग बैठे थे इस उम्मीद से कि भी आज हमारे हाथ में ताकत है, हमें हिलाने वाला कोई नहीं, वो भी सुरक्षित नहीं। आप बताओ तो सही, कौन सा एक काम हुआ? कोई तो कारण हो जिससे हम खुशी मनाए कि भाई हम सत्ता में हैं। हमें तो इस बात की खुशी कि भाई पूरा फरीदाबाद हम चला रहे हैं, और पता चला कि भाई घर की बच्चियाँ भूखी मर गई और हुआ बाहर भी कुछ नहीं। तो इतनी नाउम्मीदगी रही है 10 साल। आप देखो, एमएलए ऐसी बन गई, आप मालूम है उसके पास कोई चला जाए तो भाई मेवला में मेरे से बात ना करो, यही बात थी, यही थी भाई मेवला की बात मेरे से ना करो, फिर किससे करें? और 10 साल जब कुछ नहीं किया तो अब चेहरा बदल दिया। भाई राजेंद्र जी बता रहे थे, चपराना साहब, कैलाश भाई, कैंडिडेट भी ऐसा लाए जो यहाँ का है ही नहीं। अरे भाई, सैद्धांतिक रूप से तो ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता वहीं लड़े।
आज कैंडिडेट धनेश अतलक्खा कह रहे हैं कि भाई मुझे 100 दिन का टाइम दे दो। हमें मालूम नहीं था, हमारे क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुए, सीवर में मेरे जूते गीले हो जाते हैं, एक एक घंटे में जाम में रहता हूँ, सड़कों में गड्ढे हैं, कचरा फैला पड़ा, मुझे मालूम नहीं था। तो भाई तुम सरकार में सत्ता में क्यों बैठे थे? 10 साल से तुम भी तो चेयरमैन हो, तुमने क्या क्या नहीं किया? सिर्फ अपना घर भरा। आज फार्मेसी वाले बच्चों से पूछ लो, 1-1, 2-2 लाख रुपए इस आदमी ने लेके सर्टिफिकेट दिए। 200 करोड़ के घोटाले में ये मुख्यमंत्री के घरों में 3-3 महीने छिपे रहे। ऐसे लोगों को बचाया और फिर ऐसे लोगों को भड़कल की टिकट दे दी, ये समझ के कि भड़कल रसगुल्ला है, रसगुल्ला खाने आया ये आदमी। इसको ये दिखा दो कि जनता की अनदेखी करने वाले का क्या हासिल होता है। 10 साल का जो अहंकार है सत्ता का, वो हटाने का टाइम आ गया है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि भाई मेरे परिवार ने, हमारे दादाजी के समय से, मेरे पिता चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने, दादा चौधरी नेतराम जी के समय से, और हमने आज तक मेवला के मान सम्मान में कोई कमी नहीं की, और ये संकल्प है हमारा, हम करेंगे भी नहीं। भाई मुझे प्रताप जिंदाबाद, भाई मुझे प्रताप जिंदाबाद। और हम तो अपनी औलाद को भी यही संस्कार देते हैं कि भाई ये जो हमारे गांव हैं, चाहे नवादा हो, चाहे मेवला हो, चाहे और गांव हो, ये एक है। जिस दिन हमने ये मान लिया कि हम एक नहीं हैं, तो समझो हम है ही कुछ नहीं। इसका मतलब हमारे संस्कार खत्म हो गए। हमने कभी भेद नहीं माना और आगे भी नहीं माने। आपके मान सम्मान या काम, मैं जानता हूं काम भी नहीं हुए, आपकी तकलीफ भी मैं जानता हूं, बगैर कहे जानता हूं, कहने की भी जरूरत नहीं। होने चाहिए थे 100 काम, हुए 2। उन 2 का भी एहसान जताया जाता है कि भाई देखो ये 2 काम तो मैंने तुम्हारे कर दिए। आज हम कोई 2 काम लायक थे? आज तो हम दुनिया के काम करने लायक थे, पूरे फरीदाबाद के काम करने लायक थे, लेकिन अपने काम नहीं। आज वही लोग जिनको खैर खा बना गया, भाई साहब ने बता दिया, वो अपनी राजनीति के लालच में शहर और गांव को लड़ा रहे। अरे भले आदमी 75 साल से ये शहर और ये गांव एकजुट होकर चलते हैं। जितना प्यार हमें शहर देता है गांव के इलाके को, बताओ आप, और जितना भरोसा हमारे देहात को हमारे शहर पे है। मैं शहर में भी जाके कहता हूँ भाई हमारे तो देहात का बाजार ही टाउन है, सोना चांदी वहीं से खरीदेंगे। जब मैंने कहा वहाँ जाकर कि भाई कुछ लोग जो ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं, लड़ा रहे हैं एक दूसरे को, इनको ये बोलो कि 75 सालों से हमारा तो बाजार ही टाउन है। शादी होती है तो सोना वहीं से खरीदते हैं, कपड़ा वहाँ से खरीदते हैं, राशन वहाँ से खरीदते हैं, इलाज वहाँ होता है, हमारे बच्चे पढ़ने वहाँ जाते हैं, ट्यूशन वहीं पढ़ते हैं, यारी दोस्ती वहाँ है। गांव देहात का जो गठजोड़ और शहर का जो फरीदाबाद में, दुनिया में कहीं हो तो बता दो। हर शहर में छोटे मोटे झगड़े हुए, आज तक फरीदाबाद में नहीं हुआ आपस में। तो बदले में क्या जवाब आता है? वो भी केंद्रीय मंत्री जी का इंटरव्यू आता है, क्या कि अगर सोना और राशन खरीदते हो तो तुम इनका हक मार लोगे। ये कोई हक मारने वाली बात है भाई? बताओ कौन सा हक मार लिया? हमने तो सम्मान दिया है, हमने तो टाउन को पहला पंजाबी मेयर दिया, लेकिन आज इतना जहर बोल रहे हैं। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी, इतना जहर बोएंगे एक राजनीति के चक्कर में। तो मैं यही कहना चाहता हूं भाई, अब मैं ये नहीं कह रहा गांव देहात और शहर, मैं केवल कह रहा हूं ये पूरे बड़कल की बात है, पूरे फरीदाबाद की बात है। हमारा ये इलेक्शन पूरे बड़कल के लिए, पूरे फरीदाबाद के लिए, पूरे हरियाणा के लिए। हमारा ये भाईचारा और ताकत, ये पहचान बनाएगा फरीदाबाद में कि जो 10 साल तक शासन करने वाले लोग हैं वो आज अपने काम क्यों नहीं गिना रहे। आज उन्होंने ये क्यों नहीं बताया मैं फलाने गांव में ये काम किया, फलानी कॉलोनी में, उस सेक्टर में एक काम बता दो।
सारा शहर सीवर से परेशान है, सड़कों पे सीवर बह रहे हैं, सारे शहर में कचरा फैला हुआ है, गड्ढे हुए पड़े हैं सारे शहर में। हमारे गांव के आगे की रोड नहीं बन रही है, साथ जल भराव में बच्चे डूब गए, अंडरपास पे गाड़ियां डूब गई, पॉल्यूशन में नंबर 1 है। क्या मिला है हमें? अपना काम बताते। शिक्षा के क्षेत्र में एक स्कूल बनाओ, एक कॉलेज बनाओ, अस्पताल बनाओ। अरे आज तो इतनी ताकत थी हमारे पास, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्पोर्ट्स सिटी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, IMT आनी चाहिए थी हमारे इलाके में। एक वर्कशॉप तक नहीं लगवाई। केवल अपना भला करने वाले लोग आज ये कहते हैं कि हम ठेकेदार हैं। भाई मैं ये कहूँ, कोई भी आदमी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कैलाश जी हो, चाहे राजेंद्र जी हो, कोई हो, कोई आदमी अगर ये कहे कि भाई मैं अपने घर को भर रहा हूँ, समाज की परवाह नहीं है, तो आपको हमारा भी साथ छोड़ देना चाहिए। आप साथ दो रिपोर्ट कार्ड बना के। अगर हम लोगों ने ईमानदारी से आपकी सेवा की हो, आपके मान सम्मान में कोई कमी छोड़ी हो, आपके हर सुख दुख में हम ना आए हो, चाहे हमें लगा कि आज गांव हम पे आशीर्वाद पूरा नहीं रख रहा, लेकिन हमने कभी इस बात को नहीं सोचा। राजनीति अलग है, हमारा सामाजिक ताना बाना, हमारा भाईचारा अलग है। एक मौका बता दो जब हमने और हमारे परिवार ने इस ताने बाने में इतनी सी भी आचान की, ये मुझे बता देना। 3 महीने का टाइम मांग रहा हूँ, ज़्यादा नहीं मांग रहा, और ये मुश्किल काम नहीं है। मेरे दोनों भाई है नगर निगम में, 15-15 साल इन्होंने देखे। भाई साहब कोई मुश्किल काम है? सरकार चाहे तो 1 महीने में सब काम हो जाए, लेकिन करना ही नहीं चाहते। और उसके बाद मुझे मालूम है हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, हमारे गांव में हेल्थ सेंटर चाहिए। बरातगर बनते बनते 10 साल हो गए, उद्घाटन ही उद्घाटन हो रहे, अभी कंप्लीट तो कुछ नहीं है। हमारे गांव में चाहिए ये अंडरपास बना, ये पार भी नहीं है। क्यों नहीं है? आज हमें कितना लाभ था अगर ये पार हो जाता, लेकिन लेफ्ट टर्न और फिर घूम के आओ, ये चीजें बार बार आती है क्या? आप करवाना इसको नहीं, बार बार अंडरपास मिलते हैं क्या हमें? नहीं। लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में इतना अहंकार आया, भाई इसे आगे से बंद कर दो, लेफ्ट घूम के आओ। ऐसे थोड़ी होता, इतनी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। हमारे इलाके को स्पोर्ट्स सिटी चाहिए, हमारे इलाके को कॉलेज चाहिए, हमें नए स्कूल चाहिए, नई IMT चाहिए। सरकार बनेगी, इन 5 सालों में आपको ये मिलेगा, मेरा आपसे ये वायदा है।